मैसेज एक मैं रिकॉर्ड करवाने के लिए आया हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस फितने के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है जो कि इस वक्त मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है क्योंकि इस वक्त इसराइल का नंबर दूसरा हुआ है और इस बंदे का नंबर पहला हुआ है गालियां खाने में। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुड्डे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील करूं क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर मैंने इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, ना ही कभी किसी के इस तरह के अल्फाज मैंने रिपीट किए हैं। बट दिस टाइम ये बात मैं स्पेशली इसलिए अपने चैनल पर कर रहा हूं और तुम सब लोगों को बता रहा हूं ताकि इस फितने के खिलाफ हम सब लोग मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं इस तरह से अपने काम को जारी रखें जब तक ये फितना बंद ना हो जाए। ये कहते हैं ना कि मैं हूं रजब फैमिली, ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और चीज बताता चलूं कि खानदानी और बदनस्ले बंदे में फर्क ये होता है कि जो खानदानी मर्द होता है ना वो कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए जब हमारे जो एडिट्स बनाने वाले हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट्स बना रहे थे, तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कमेंट करके कहा था कि प्लीज 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 आइंदा के बाद मुझे और उसकी बहन को कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं लेकर आना। दरअसल एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। वो एक शख्स वैसे कह रहा था कि उसने हमें तकरीबन कुछ महीनों से ना इग्नोर करना शुरू किया है, लेकिन असल हकीकत आज की इस वीडियो में बयान करूंगा कि उसने हमें इग्नोर करना शुरू नहीं किया बल्कि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया क्योंकि हमें एहसास हो गया कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को उनको किसी भी तरह से बेच सकता है। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तुम लोग यकीन मानो, तुम लोग मेरी इस बात के साथ ना 100% मुत्तफिक हो गए कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया तब से बिल्कुल सुकून नहीं है। यार क्या सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर ही बुरे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शख्स ही अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये शख्स ही सिर्फ एक ऐसा फितना है जो जिसके साथ बैठता है उसी को काटता है, ये जहां पर खाता है वहां पर ही मूत देता है। वंस अगेन क्लियर करता चलूं कि फितना फैमिली मैं इसके चैनल को और इसको कह रहा हूं, ठीक है? और मैं किसी ऑडियंस को मुखातिब नहीं कर रहा फितना कहकर क्योंकि उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। वो 15-15, 16-16, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको अभी शऊर नहीं है कि उनको ये पहचान हो सके कि गलत कौन है और सही कौन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बदमाशियों का कल्चर दिखाकर और अपने घर की खवातीन को इंसल्ट करके बताना और सिखाना उन बच्चों को ये चाह रहा है कि मर्द असल में इस तरह का होता है, लेकिन मर्द असल में इस तरह का नहीं होता। मर्द बहुत पोलाइट होता है। मर्द अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों की इज्जत करता है और उनसे इज्जत करवाता भी है, ना कि उनके साथ बने हुए अपने तमाशों को सोशल मीडिया पर दिखाता है। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, इस बंदे ने तो अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं की, तो ये आपकी कहां इज्जत करेगा। लेकिन इस फितने को इतना इल्म नहीं है कि जो लोग तुम्हें ला सकते हैं ना सोशल मीडिया पर या दूसरे कंटेंट क्रिएटर से मिलवा सकते हैं, तो वो लोग आपकी इस फितना फैमिली को खत्म करने के लिए एक नई जंग का आगाज भी कर सकते। तो ये बंदा हमारे जी घर आता है, तकरीबन 2023 की ये बात है। 2023 में मेरी वाइफ चूंकि करते थे पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये एक यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूं? मैं अपनी वाइफ को कहता हूं अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूं कि तेरी औकात कितनी है कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, तो माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था। ये तेरी औकात है, मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर, ठीक है। फिर उसके बाद ये शख्स जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो। ये शख्स आ जाता है और साथ में हमारी माँ जी भी आती है। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हम ईदल को बहुत देखते हैं, ईदल से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको तो हम स्क्रीन में ही पपियां जपियां कर रहे होते हैं, उससे अगर मिलवा देना तो क्या ही बात हो जाएगी। अब हम अपना पॉडकास्ट ना अपने अपार्टमेंट पर करते थे, घर में नहीं हम करते थे। तो ईदल घर पर थी तो हमने कहा ईदल तो घर पर है तो आप फिर यही है कि अगर आप ईदल से मिलना चाहते हैं तो हम घर चले जाते हैं। तो हम घर आ जाते हैं, ईदल से मिलवाते हैं, इनकी खातर तवाज़ो करते हैं, चाय पानी पूछते हैं। फिर उसके बाद इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूं, मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूं, बताता हूं। आज ये जो कह रहा है ना कि मैं किसी की सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है, और मेरी जान तेरे च ना दम ही नहीं सी कि तू साडे ना मिल भी पांदा, ठीक है। ये शख्स खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हालचाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदें लेकर आता है, शिवरातें लेकर आता है, जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए उस तरह से ये हमारे साथ चलता है। और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना चाहिए अपने एक भाई के साथ, बिल्कुल साफ सुथरे होकर। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही हम इसके लिए भी सोचते थे। जिस बंदे को इसने अभी काटा है, जिस बंदे को गाली दी है, उन लोगों से हम ईद को मिलवाने
करवाने वाले थे ताकि इसका भी पता चले कि ये भी कोई यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है। चाहे तब ये छोटा था लेकिन है ये अभी भी छोटा। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो मेरी जान है, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। खासकर तेरा जब निकाह भी था ना, तब भी मेरी वाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो ज़रा, उसका भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। तब भी मेरी वाइफ एक ब्यूटी प्रोडक्ट वाले को मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए, और अभी कहता फिर कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूं, इनकी तो उसमें इतना। मैं ना ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्मा रहा हूं कि यार किसी औरत को मुखातब करते हुए आप इस तरह की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक खानदानी आदमी तो खास तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन बदनस्लें जिनको अभी तक यही अंदाजा नहीं हुआ कि हमारी कास्ट क्या है, वो इस तरह की बात जरूर कर सकते हैं। तेरे इवन निकाह पर भी हमने तुझे कोलैब के जरिए पैसे दिलवाए ताकि तू निकाह अच्छे तरीके से कर पाए। अब अगर तू वाकई ही कोई इंसान है, इंसान खानदानी तो मैं तुझे नहीं बोल सकता, ये सारी बातें जो मैं अभी कर रहा हूं ना, इनके मुतालिक कुरान उठाना और कुरान उठाने के बाद अपनी वीडियो में इस बात की गवाही देना कि मैं अगर एक भी बात झूठ बोल रहा हूं। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच है, ये पैसे के लिए किसी को भी बेच दे, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूं, मुझे पता मैं फाइट लड़ रहा हूं, मैं चूंकि खानदानी आदमी हूं, मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, मैं इस तरह के फेम को थूकता भी नहीं हूं जो किसी के साथ लड़ाई झगड़े के बाद हासिल किया जा सके, चाहे वो फेम हो या पैसा हो। मैं इसको कहता हूं कि भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे, 50 लाख रुपया थोड़ी अमाउंट नहीं होती। मैं इसे कहता हूं यार तू जिस बंदे को सपोर्ट करने लगा है वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे बटोर रहा है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए कोर्सेज बेचकर। प्लीज ऐसी एक्टिविटी कोई ना करना। तेरी पब्लिक है, तेरे पर इत्तेमाद करती है, तो उनके इत्तेमाद को नहीं तोड़ना। ये मुझे कहता है कि यार चौधरी तन्नू नहीं पता, तू बच्चे का बच्चे ही रहना है। चौधरी मैं कार बनाना है यार, भाਵੇਂ लोगों के खून ना बनाना पे मैं कार बनाना है, मैं किराया ते रह के थक गया यार, मैं बड़ी औखी जिंदगी देखी है। और मेरी जान तेरी यहां से ही बदनस्ली मुझे तब शो हो गई थी कि तू जब कह रहा था ना कि मैं किसी भी हाल में घर बनाना चाहता हूं, मैं किसी भी हाल में ये करना चाहता हूं, मैं किसी भी हाल में वो करना चाहता हूं। एक खानदानी आदमी जिसके माँ बाप ने मेहनत की हो, मेहनत से उसको पाला पोसा हो, वो कभी भी इस तरह की सोच का हामिल नहीं होता। वो हमेशा मेहनत करके कुछ बनाने का हामिल होता है, वो कभी भी लोगों को एतमाद को तोड़ता नहीं है। मैं इसे पूछता हूं कि यार क्या किया, कम से कम तू ये लड़न ही लग गया है ओदे ना कि उनको मुक्के सुनने मार के हरा भी देता। तब ये उसी टाइम मुझे बेड पर कहता है चौधरी है जेड़ा डाला मैनू रैप्टर लभ रहा है जी नहीं लभदा हुंदा, ते हारन दी भी गल होई होई सी पहले, ऐसे वास्ते तो मैं उनको कुछ किया नहीं है, मैं हार गया। और इसकी जो ऑडियंस है वो इसके लिए रो रो कर मर गई, वो इसके लिए दुआएं कर करके मर गई। तब मैंने इसके मुंह पर लानत भेजी कि लानत हो तेरी शक्ल पर। ये 40-50 लाख रुपए ना कंटेंट क्रिएटर जिंदगी में बड़े देखते हैं, हजारों देखते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते कि वो किसी को कोट खा लन। एदा मतलब तू कल पैसे वास्ते ते कुछ भी कर लेगा, तेन कोई कहे ना कि पैसे देवांगा ते कपड़े अपने ला दे, तो तू कपड़े भी ला देंगे। तब ये चुप कर गया था। और तू सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कह रहा है कि तुम लोगों के बंदे 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे जितनी अभी भी उनकी औकात नहीं बन पाई, उनके पास मेरा पैसा नहीं हो। मेरी जान 2016 की बात तुझे याद करवा दूं, मेरे और तेरे मिलने से भी 6 से 7 साल पहले की, कि तू इधर ही जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं ना, इसी के सफारी ब्लॉक में अपना सर फटवा के गया था। जिस सर के बारे में तू अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता है ना कि मेरा सर फटा था, मुझे वो बंदे मिल जाए ना तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। देख कितनी पुरानी तेरी स्टोरी मैं अभी तेरे सामने ले आया हूं, और मैं इस बात को पूरा करना नहीं चाहता। अभी सारी की सारी बात का मुझे इल्म है, क्योंकि मामा भैन सारे साझियां होंगी ने। जब तेरा सर फटा था ना, उस 2016 में मैं अपने घर मर्सिडीज लेकर घूमता था। मैं कोई ललियां छलियां का बाल नहीं है, मेरे घर वाले ऑलरेडी अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से बने हुए थे। इसीलिए कभी भी उन्होंने मुझे पैसे की लालच करने को नहीं कहा कि पुत्र पैसों की लालच करते, पैसे वास्ते कुछ भी कर दी, अपना ईमान बेच दी, अपना दीन बेच दी, अपनी मारे खा ली। तुम लोग तो यहां तक गिर चुके हो कि वो तेरा दोस्त, वो क्या बोलते हैं, पिंकी, कपड़े तक तुम लोगों ने अपने उतार दिए, और अपनी ये वाली वीडियोस भी तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दी हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम की लालच। यार बड़ा पैसा पैसा करता है यार, उन पैसे के नाल इज्जत खरीद के वहां ना नहीं खरीद सकता मेरी जान, गालियां ही खाएगा और ता क़यामत गालियां खाएगा। तू उनके सर पर तू उछलता है ना, वो भी हमारे अपने ही है। एक सेकंड लगेगा, तुझे नहीं ना पता, मैंने कभी ना शौकिया नहीं मारी सोशल मीडिया पर आकर कि मेरा खानदान कौन सा है, मैं कहां से बिलोंग करता हूं। मैंने कभी अपनी मामे चाचों का लाइफस्टाइल नहीं दिखाया, शौकिया नहीं मारी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਜੇ ਆ। अगर ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ना ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਸੀ ना, ਅਸੀਂ तेरे यार पुत्र जाने ला 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 ला, वो पता नहीं क्या हो गया भाई, ओए ये दुनिया में अकेला अमीर पैदा हो गया है जिसको पैसे के साथ साथ शोहरत भी मिल गई। अब इसकी पाँव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे, ये बंदे को बंदा समझ ही नहीं रहा। जब किसी की बहन को आप कह रहे होते हैं ना कि 150-150 रुपया लिए, उनको भी तकलीफ होती होगी। इसलिए इंसानियत थोड़ी सी अपने अंदर पैदा करो। एक और बात मुझे यार याद आ गई, इसने जब अपना पहला घर बनाया था ना, इसके पहले घर में भी फर्नीचर इसका दिलाने के लिए मैं इसको अपने साथ लेकर गया था, अपने दोस्त के पास, हनान के पास। वहां पर मैंने इसको फर्नीचर दिलाया, हनान के आगे हाथ जोड़े कि प्लीज इसको थोड़ी बहुत रियायत कर दे, इसके साथ थोड़ा बहुत कोलैब कर ले, थोड़े बहुत ये तुझे पैसे दे देता है तो इसको फर्नीचर दे दे इसके नए घर का। तो हनान ने मेरे कहने पर तुझे तेरे नए घर का फर्नीचर दिया। फिर उसके बाद जब तूने दूसरा घर जहां पर अभी आप रहते हैं, बादशाह सलामत का महल, उस घर में भी जब तूने वो घर बनाया तो तब तुझे फर्नीचर की जरूरत थी, तो तू सीधा हनान के पास चला गया था। हनान ने तुझे कहा
कहा कि भाई मैं तुझे नहीं जानता ना, मैं तुझे ऐसे फर्नीचर दूंगा, जा जुल्करनैन को अपने साथ लेकर आ, फिर मैं तुझे फर्नीचर दे दूंगा। फिर तूने मुझे कॉल की तो मैंने तुझे कहा कि ठीक है भाई चलते हैं, 2-3 दिन तक प्लान करते हैं। फिर मैं तेरे साथ गया, जाकर मैंने तुझे फर्नीचर हनान से दिलवाया, तब तू फिर हनान से खुद ही डील करने की कोशिश कर रहा था, तो हनान ने तेरा मुंह रोक दिया था कि चुप कर जा, जुल्करनैन जो कहेगा वो करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। देख जिस फर्नीचर पर तू सो रहा है ना, वो भी तुझे मैं ही अपने साथ लेकर गया था और दिलवा कर लाया था। अगर तू भूल गया ना इस बात को तो टेंशन नहीं ले, सीसीटीवी फुटेज निकाल लूंगा। और वैसे भी हमारी बहन गजल भी साथ थी, उनसे पूछ लेना कि यही बातें हुई थी ना, इसी तरह से हम फर्नीचर लेकर आए थे ना, हमारे बगैर तो तुझे कोई फर्नीचर नहीं दे रहा था मेरी जान, क्योंकि तेरा स्टैंडर्ड इतना लो है। लोग तुझे पहचान चुके थे कि तू कितना गिरा हुआ है। तू कहता मैं सबसे महंगा यूट्यूबर हूं, तू सबसे सस्ता यूट्यूबर है। मेरे दोस्त इतने मेरे साथ सिंसेयर हैं कि क्या बताऊं। और मेरी जान है, तू हमारे तरले करता था कि मेरे दोस्तों के पॉडकास्ट कर लूं, इसके भी प्रूफ दिखा सकता हूं। मैं यहां पर जो भी बात कर रहा हूं विद प्रूफ कर रहा हूं, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है। और तूने हमें क्या इग्नोर करना है, ये इग्नोरेंस पर बाद में आता हूं, दोस्तों की पहले बात बता देता हूं। तू कितना सगा है अपने दोस्तों के साथ और तेरे दोस्त तेरे साथ कितने सगे हैं कि तेरे दोस्त जो अभी रिसेंट ब्लॉग में जिसमें तू औरतों के लिए बुरे अल्फाज यूज कर रहा था ना, उसी रिसेंट ब्लॉग में तेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो कह रहा था कि रजब भाई तो बड़ी जल्दी किसी पर एतमाद कर लेते हैं। वो तेरा दोस्त और एक और तेरा दोस्त, उसी का ही पुराना दोस्त, ठीक है, खुद ही समझ जाओ। कमेंट सेक्शन में बताना भी मुझे कि किसकी मैं बात कर रहा हूं। वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और तेरी इतनी इतनी बातें वो मुझे बताकर गए थे। तुझे मैं यहां पर अगर सुनानी शुरू करूं ना तो तन्नू भी पता लग जाए कि किन्ने हो तेरे सगे ने, और उसके बाद तेरी अगर बातें मैंने उनको अभी यहां इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सुना दी ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि तू उनका कितना सगा है, क्योंकि तूने भी मेरे साथ उनके मुतालिक बातें की हुई हैं। तेरे दोस्त आकर जब मुझे बताते थे ना कि ये तो हमें यूट्यूब का व्लॉग नहीं करने देता, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम व्लॉग करेंगे तो इसके व्यूज कम हो जाएंगे, ये भी पैसा कमा लेंगे, ये मेरे बराबर आ जाएंगे। तो ये निहायत ही घटिया और लालची आदमी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, ये हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। ये तेरे दोस्तों के अल्फाज हैं। अगर कहेगा तो साथ में एक और अदद बंदा भी बैठा हुआ था, उसको भी यहां ले आऊंगा, उसको भी बिठाकर उसकी गवाही डालूंगा। और अगर फिर भी मैं तुझे झूठा लगता हूं तो अपने दोस्तों से कुरान उठवा लेना और उनसे पूछना कि क्या तुम लोगों ने ये बातें जुल्करनैन के साथ की थी या नहीं की थी। इग्नोरेंस रह गई यार। अभी जब मेरी वाइफ का बर्थडे था ना, ये पिछले से पिछले साल की बात कर रहा हूं, तब मैंने तुझे अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया था। तू कह रहा था ना कि वो छोटे छोटे इवेंट करते हैं, मुझे इनके स्टैंडर्ड का पता चल गया था, इसलिए मैंने कहा कि यार अब इनसे मुझे रिश्ता ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके छोटे छोटे इवेंट नहीं अटेंड कर सकता। मेरी जान तेरी औकात ही नहीं है कि तू हमारे इवेंट ना अटेंड करता, हम तुझे बुलाते ही नहीं है। सही है, इतनी तेरी औकात है। पिछले 1-1.5 साल से हमने तुझे इग्नोर करना शुरू किया है, जब से हमें पता चल गया कि तू फितना फैमिली है। फिर उसके अलावा बताता चलूं कि इसको मैंने अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन, इनकी भी बहन है गजल बहन, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने इन्विटेशन शेयर किया। फिर उसके बाद उनका मुझे वॉइस नोट आता है। अगर इस बात पर भी इतबार ना हो तो भी कंटिन्यू रखूंगा। अगर तुम सुधरे नहीं, अगर तुम तमीजदार अल्फाज जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर टू बी कंटिन्यू में तुम्हारे वॉइस नोट भी चला दूंगा, जिससे तुम्हारी औकात का लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें वो नहीं बुलाते थे तुम, लेकिन अपनी बहन को कहकर मैसेज करवाते थे कि वो रजब भाई को तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कवल की बर्थडे है, तो वो कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो इन्विटेशन ही नहीं आया। तो फिर मैं ढीठ पड़ जाता हूं कि यार देखो ये मुझे खुद बोल रहे हैं कि रजब को मैंने इन्वाइट नहीं किया, नहीं तो इनको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था और हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं थी। तो इसी बात पर फिर मैंने वॉइस नोट किया, वो भी मैंने झूठ बोला कि ये थोड़ा सा ढीठ ना फील कर जाए, क्योंकि मैं एक अच्छे दिल का इंसान हूं, इसलिए मैं कभी भी किसी अपने को ढीठ फील नहीं करवाता। अच्छा जी, फिर मैं उनको मैसेज करता हूँ, नहीं मैंने तो रजब को मैसेज किया है, शायद वो उसको सेंड नहीं हुआ मैसेज। फिर मैं उसी टाइम में रजब को इन्विटेशन भेजता हूँ, वो फिर से वही काम करता है, कुछ 3 से 4 बिन बुलाए मेहमानों को अपने साथ ले आता है। वो बैठते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो नखरे दिखाते हैं आपको बिला वजह के। थोड़ी सी बोता पाइए ना तो फिर बंदा नखरे बखाता है, वो नखरे दिखाते हैं, मैं उनके नखरों को बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन मैं उस टाइम पर ये जरूर समझ लेता हूँ कि जुल्करनैन ये तेरे स्टैंडर्ड के बिल्कुल नहीं है, तू इनको जल्दी जल्दी से फारिग करा, क्योंकि इनके साथ तेरा गुजारा नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत महान बनते हैं ना, उनकी हकीकत थोड़ी बहुत अभी मैंने तुम लोगों को बताई है। ये जो साथ में इसके पिंकी घूम रहा होता है ना, ये पिंकी भी जब पहले दिन आया था ना, तो तब ये हमारे साथ फोटोज लेने को तरस रहा होता था कि जब भी रजब फ्री हो तभी जल्दी मेरी बस फोटो बना दे, इनके साथ मेरी बस फोटो बना दे। इतनी औकात थी मेरी जान तुम्हारी। बस इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, किसी को कोई बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम क्या थे। हम खानदानी लोग अपनी औकात नहीं भूलते, हमें पता है कि हम आज से 10 साल पहले क्या थे, हम अभी क्या हैं, और हमने लोगों के साथ कैसे मिलना है, कैसे हमने लोगों के साथ पेश आना है। जितनी भी बातें मैंने की ना, इन सारी की सारी बातों का गवाह अल्लाह ताला की जात है। मैंने बिल्कुल भी एक अदद बात भी झूठ नहीं की। अगर मैं झूठा और मकार हूं तो मैं इसी टाइम इसी जगह पर गर्क हो जाऊं। बस मैं तुम लोगों के साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूं, खुदा रहा इस फितने का खात्मा करो। इस फितने ने आज जो गंद किया ये कल भी यही गंद करेगा, ये यही गंद करता आया है। अगर तुम लोग इसकी हिस्ट्री देखो, ये अभी से नहीं, ये 2016 से गंद करता आया है। ये तब भी इसी तरह से लोगों के साथ अकड़ता था और मार खाता था। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि जिस पर आप नेकी करो उसके शर से बचो, और ये है वो मुनाफिक शख्स। तो हर नेकी करने वाले के साथ ज्यादती करता है, उनकी इज्जतों को पामाल करता है और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी दूसरे को छोटा दिखाता है।